साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। कैसे हो? मज़ामा केम छो, कैसा आहेस? साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं आज की क्लास के अंदर, जहां पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हुए कुछ कंक्लूजन्स को जो है वो ड्रॉ करेंगे। अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोपी हैं और आपको पासपोर्ट की आवश्यकता है, तो ऐसे क्या प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको अडॉप्ट करने होंगे और ऐसे क्या प्रोटोकॉल हैं जो आपको पासपोर्ट को ऑब्टेन करने से या उसे रिन्यू कराने से रोक सकते हैं। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। साथियों, बात की शुरुआत करूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने की नीयत से। मिस्टर ए जो है ये कन्विक्ट हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, क्योंकि इनके विरुद्ध सीबीआई ने एक ट्रैप जो है ऑर्गेनाइज किया और अल्टीमेटली ही गॉट ट्रैप्ड। इनके विरुद्ध जो है एफआईआर कटी सेक्शन 7 और सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत ये चार्जशीटेड हुए। इन पे चार्ज फ्रेम हुआ, ट्रायल चला और ट्रायल के बाद जो है ये कन्विक्ट हुए बाय द कंसर्न कोर्ट और इनको पनिशमेंट जो है अकाउंट हुआ है 4 ईयर्स बोथ इन सेक्शन 7 एंड इन सेक्शन 13(1)(d ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्लियर हो गया? इसके विरुद्ध जो है अपील दाखिल कर दी और अपील में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यहाँ हम कहते हैं कि अपील के दौरान जो है बेल का अधिकार, ये जो अर्जी जो है दाखिल हुई और अल्टीमेटली ये अर्जी जो है वो स्वीकार हुई और अब केस जो है पेंडिंग है हाई कोर्ट में। साथियों, एक ऐसा ही मैटर आया है बिफोर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, जिसका नाम था आशुतोष शर्मा बनाम स्टेट थ्रो सीबीआई। ये जजमेंट डिसाइड हुआ है 5 फरवरी 2024 को और यहाँ पर एक क्रिमिनल मिसलेनियस पिटिशन जो है दाखिल हुई है सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत, जिसमें यह निवेदन किया गया कि जो भी प्रोसीडिंग अडॉप्ट की जा रही है बाय द प्रशासनिक अथॉरिटी या अब्यूज ऑफ प्रोसेस है और इसको सेटिस्फाइड करते हुए क्वेश करते हुए पासपोर्ट को रिन्यू करने के डायरेक्शंस जो है वो दिए जाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्यूज जो है यहाँ पर कन्वर्ट हुआ था प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, अपील दाखिल करी, अपील पेंडिंग है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील उसका सेंटेंस भी जो है वो सस्पेंड कर दिया गया। साथियों, यहाँ पर जब ये आर्गूमेंट किए गए तो स्टेट ने जो है इसका अपोज किया और स्टेट का कहना ये था कि जो ये एप्लीकेशन है ये विदाउट सब्सटेंस एंड विदाउट बेसिस है और स्टेट ने रिलाई किया सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। अब सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 पासपोर्ट एक्ट का कहता क्या है? ये इन्वॉल्व करता है सर्टेन ग्राउंड्स रिगार्डिंग द रिफ्यूजल ऑफ द पासपोर्ट और द ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जिसमें क्लॉज नंबर ई एंड क्लॉज नंबर एफ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्रिमिनल केस पेंडिंग है बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट तो वहाँ पर आपका पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशुएंस करने से मना किया जा सकता है। दूसरी बात, अर्जी दाखिल करने के 5 साल के अंदर अंदर आप कन्विक्ट हुए हैं बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट और ऐसा ऑफेंस में जहां मॉरल टर्पिट्यूड जो है वो इन्वॉल्व है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, जो आपको सजा हुई है उसकी अवधि 2 साल से कम की नहीं है। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि 2 कंडीशंस जो है यहाँ पर दिखाई देती है। एक कंडीशन तो है सब क्लॉज नंबर ई में और दूसरी है सब क्लॉज नंबर एफ में। सब क्लॉज नंबर ई में जो कंडीशन है उसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहली बात, ही इज फाउंड गिल्टी एंड कन्विक्टेड। दूसरी बात, ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड। नंबर 3, द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट लेस देन 2 ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस 5 साल की अवधि में उसे कन्विक्शन हुआ है। ये 5 साल मीन्स जिस दिन अर्जी जो है दाखिल की गई है उससे 5 साल में उसे जो है कन्विक्शन हुआ है, तभी क्लॉज नंबर ई जो है वो लागू होगा और क्लॉज नंबर एफ तब लागू होगा जब क्रिमिनल केस जो है पेंडिंग है। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने सबीर बनाम स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का 2023 का, उस पर जो है रिलाई किया, जिसमें कुछ नोटिफिकेशंस को जो है डील विद किया गया था टू डिफरेंशिएट बिटवीन 6 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ई में और 6 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज एफ के अंदर। ये स्पष्ट किया गया कि अगर 5 साल से ऊपर बीत चुका है और पनिशमेंट भी है, उस सिनेरियो में ये क्लॉज लागू नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने यहाँ लिखा भी है कि चूंकि यहाँ पर कन्विक्शन हुए 5 साल बीत चुके हैं और केस जो है अब पेंडिंग नहीं है बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट, अल्टीमेटली ही गॉट कन्विक्टेड और ऑफेंस यद्यपि जो है मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है, बट जो सब्सटेंस है 6 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ए का वो फुलफिल ही नहीं होता है। साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर ये स्पष्ट किया कि सब क्लॉज नंबर एफ जो है एप्लीकेबल होगा और कोर्ट ने यहाँ पर रिलाई किया जजमेंट ऑफ ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, जो कि पास हुआ है इन केस ऑफ अख्तारी बनाम स्टेट ऑफ एमपी के मामले में, जिसका साइटेशन है 2001 वॉल्यूम 4 एससीसी पेज नंबर 355, जिसमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि अपील जो है एक स्टैट्यूटरी एक विधिक अधिकार है। ट्रायल कोर्ट का वर्डिक्ट जो है उसके विरुद्ध अगर अपील है तो इट डज नॉट अटेंड द फाइनलिटी। पेंडेंसी ऑफ द अपील इज
डीम टू बी कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द कंसर्न ट्रायल प्रोसीडिंग। तो यहाँ पर अक्यूज जो है वो कन्विक्ट हुआ है 2010 में, इसके विरुद्ध जो है वो अपील पेंडिंग है। तो वहाँ पर 6 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ई जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या अप्लाई होगा? 6 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज एफ। तो कुल मिला के अगर केस पेंडिंग है बिफोर द कंसर्न अपीलेंट कोर्ट, तो वहाँ पर उस स्नैरियो में उसे ट्रायल का जो है कॉन्टिन्यूएशन माना जाएगा और वहाँ पर क्रिमिनल कोर्ट की जो है परमिशन रिक्वायर रहेगी। तो इस प्रेजेंट केस में कोर्ट ने कहा कि 2011 से जो है यह अपील पेंडिंग है। बीच में जो है ट्रायल कोर्ट के द्वारा ये पासपोर्ट को जो है रिन्यू किया गया था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 2022 तक जो है वो रिन्यू था। साथियों, अक्यूज जो है बेल पर है, इसने अपनी बेल लिबर्टी का मिसयूज नहीं किया है। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इसके पासपोर्ट को जो है वो रिन्यू करने का आदेश दिया। तो साथियों, ये जजमेंट जो है हमें एक अधिकार देता है कि अगर हमारे बच्चे या हमारे रिश्तेदार अगर विदेश में हैं और हमारे खिलाफ केस चल रहा है तो भी हम बाहर जा सकते हैं, पर हमें परमिशन जो है वो ऑब्टेन करनी होगी। कन्विक्टेड नहीं है तो केवल सब क्लॉज नंबर एफ है, और कन्विक्शन है तो 5 साल जो है आपको वेट करना होगा। और 5 साल से ऊपर टाइम निकल चुका है, देन देर इज़ नो नीड टू अप्लाई 6 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज ई ऑफ द पासपोर्ट एक्ट। साथियों, ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 4 बातें। सबसे पहली बात कि विदेश जाना आपका अधिकार है, बट वो अधिकार एक्सरसाइज करते हुए सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 पासपोर्ट एक्ट के तहत कुछ कंडीशंस को जो है लगाया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, भले ही मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है, इट डज नॉट ग्राउंड टू प्रिज्यूम यू एज अ होल कल्प्रिट, और वहाँ पर पासपोर्ट एक्ट से संबंधित अधिकार आपके सस्पेंड तो कर सकते हैं बट एब्सोल्युटली जो है टेक अवे नहीं हो सकते हैं। तीसरी बात, अगर आपको जाना है विदेश और केस जो है पेंडिंग है तो वहाँ पर 6 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज एफ पासपोर्ट एक्ट में परमिशन जो है लेनी होगी। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी क्रिमिनल केस को आप फेस कर रहे हैं और वो केस पेंडिंग है तो इस तरह के परमिशंस को यूजुअली ग्रांट किया जाता है, बट आपको रीजनेबल कॉज जो है वो शो करना होगा। और कोर्ट अगर सेटिस्फाई है कि अगर आपका नौकरी है या कोई भी कारण है तो वहाँ पर ये परमिशन जो है ईजिली मिल जाती है। तो साथियों, कुल मिला के आज एक इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में हमने जो है जाना। साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।